तत्स्वरूपिणां केवलज्ञानरूपाणां ब्रह्मगति विराजं परमभागं संतोषं परम धर्म कृदिनां तजे निरंतरं सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदकंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगन सदृशं सादे लक्ष्यं लिक्कं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि भाव कीर्तन तिरुगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम नागबिंदुक्लातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शब्द रूपम मंगलम शब्दार्चता ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु जी की अमृत में वाणी मुखार बन राम सतगुरु जी सतनाम निजना सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरुदयाल मते हृदय नित पद संगत साधके आजीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलम कटाए सात समुद्र छाई सतगुरु गुण ज्ञान ये सत्य अंतर घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा अथे जति का संवाद चालू है। सदगुरु देव के और जति जो अपने आप को बैरागी जति संत मानते हैं, उनके और सुखराम जी महाराज के संवाद यानी ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई। जति पूछता है और सुखराम जी महाराज ज्ञान दे समझा रहे। जति त्रिकुटी की बातें पूछते हैं, कई ज्ञानी पूछते हैं। त्रिकुटी से आगे 13 लोक बताते हैं, 3 ब्रह्म के देश वो कैसे है। तो सुखराम जी महाराज के पहले नीचे के तो बता दो, नीचे के बताओगे तब आगे के समझोगे। और महाराज फरमाते इनको तुम कहने से सुनने से जानना चाहते हो, वो जान नहीं सकते। उनको तो जो साधना, जो कल, जो रचना दिव्या से 3 जोड़े बन के रचना करोगे और ब्रह्म बैराट से निरंतर आएगा, वो आत्मा को जति बैरागी संत बना सकते। और वो लखने में आता नहीं, कहने में। वो लखने में अंदर धारण करोगे जब ही आएगा, कहने सुनने से आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, और लक्ष्य जब जाएगा आत्म चेतन के आधार से अनुभव जब होगा, इस साधना को धारण। आप जानो मैं कर रहा हूं साधना, इसी से बता दो, समझा दो, वो समझ नहीं सकते। इतना ही कह दो, एक कान सुनोगे एक कान निकाल। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि चर्चा लिव अरु रेण ये सु एक कौन विद होय, एक कौन विद होय बात तीनों ये न्यारी, रहनी चर्चा लिव ये 3 विचारी। चर्चा लिव और रहनी ये 3 हैं। अब ये एक कैसे हो सकती? और आप एक ही सुनना चाहते हो तो सुनने से, बाँचने से कोई इस चीज को समझ सकते हो नहीं। इसको तो धारण करोगे और फिर आत्म चेतन से अनुभव करोगे, तभी ये तीनों एक होगी, नहीं तो ये तीनों एक होने। तीनों एक के लिए महाराज फरमाते हैं चर्चा निरपक्ष चाहिए, लिवबन सिमरण चाहिए और 8 अंग 64 लक्षण का गुण चाहिए। उसके लिए सुखराम जी महाराज करे 8 अंग 64 लक्ष लिया सो नर राम कहे, ए अंग लक्ष और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुखराम धिन्न नर जुग में गिगन मंडल घर कर।
वही जगत में नर नारियों को धिन्न है, जो 8 अंग 64 लक्षण के साथ रटना करे जबर। वो मेरे मिलने का परमात्मा कह रहे हैं कार्य कर। तो मेरे परमात्मा कह रहे हैं मेरे मिलने के लिए भगवत वचन कह रहे हैं कि सब लक्ष्य जरना कर सोजवारी, मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी। करना में पावे ए रात ध्यावे, के सुख मोको या विद पावे। वो ही पा सकता है जो 8 अंग 64 लक्षण आखिरी में 8वां अंग में जरना सहनशीलता ही है। तब वो तू अंदर से मत ज्ञान, श्वासोश्वास राम को मथन कर। मंथन जब ही होगा तभी घी निकलेगा, बिना मंथन के घी निकलने वाला। तब तेरे वो नेंच रूपी कीमत घट में आएगी और सारा भेद तेरे को हे जति सन्यासी वैरागी संत सबका ज्ञान हो जाए। नाम पावे ए रात ध्यावे, ए रात रटना करे और नेंच रूपी कण नाम का महाराज फरमाते सारे शरीर में उमंग हुए, फिर विधि मंडल में तब महाराज फरमाते परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं तो महाराज फरमाते इस परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हे जति ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा। ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने। ज्ञानी खाना, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी रंग है। ज्ञानी महाराज फरमाते सारा सुख संपत्ति। ज्ञान से ही विज्ञान आता है। ये रटना का ज्ञान होगा मंथन करने का, जब वो विज्ञान से नेंच निज नाम आएगा और वो तेरे को विज्ञान में लेके जाए। यानी देही से अलग, पंचतत्व नौतत्व ले दिन शरीर से अलग, इच्छा शक्ति से अलग, तब परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जति कहने से होने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो त्रिगुटी में सुरती न मिल, आगे सुर मिल जात। जति बुझो सुख राम के, सुनो ब्रह्म की बात। जति पूछ रहा त्रिगुटी में 3 सुरेला पिंगला सुखमणा कैसे, 7 सुर 2 नाक 2 कान 2 आंख मुंह, ये कैसे मिलते? तब सुखराम जी महाराज ब्रह्म का भेद बता रहे हैं, ब्रह्म की बातें बता रहे हैं कि त्रिगुटी में हद जानिए माया लग सब जो। जति बुझे सुख राम के, ब्रह्म अगन में हो। जति बात पूछ रहा है त्रिगुटी हद की, बेहद की और अगम की, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे जति त्रिगुटी तक तो हद है, माया का पद है, यहाँ से आना जाना है। और ब्रह्म का पद अगम में है, जिसका कहने सुनने से गम नहीं होती, लखने से होती है, अनुभव से होती है, इस साधना को धारण करने से होती है, मंथन करने से होती है। माया ब्रह्म की हद है, जहां लग हद पिछान। जति बुझे सुख राम के, ब्रह्म अगन में जहां। जति पूछ रहा है, सदगुरुदेव जवाब दे रहे हैं, ब्रह्म का पद अगम यानी ब्रह्मांड से बाहर। ब्रह्मांड तक तो हद ही माया ब्रह्म तक का संग। हे जति ब्रह्म का पद तू पूछ रहा है, तो ब्रह्म के पद से तो सब जितने भी रंग राग है, बाजे हैं, बेरंग पर्चे हैं, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत है, संसार में चरम चक्षु से दिखने वाले सब नीचे रहे। कि बाजा रह गया शहर में, हम पूता अगम स्थान। जति बुझे सुख राम के, जहां दे बिना धरनो ध्यान। देह के बिना जो ध्यान है वो महाराज बता रहे हैं, वो अगम देश का। ये बाजे बजने, कानों में आवाजें आने,
कई प्रकार 6 रात 36 रागणियां होनी, चैन चमत्कार दिखाने देखने, ज्योति उजाले देखने। महाराज फरमाते हैं निमक मात्र चैन उजाड़ा होवी, वही चैन माया का। ध्यान करया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन का। ब्रह्म कला कछु कहतने आवे, ना मूर्त ना ज्योत। न मूर्त है न ज्योत है, ज्योत भी यहाँ है तो वो देवी की शक्ति की है कि संतों की। मूर्त भी है तो वो 3 लोक देवताओं, 3 लोक में देवता ही कार्य करते हैं और देवता का ही काम है। चाहे मंदिरों में हो प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता आत्मा देव आत्मा ही कार्य करती है, आत्मा का देव आत्मा कार्य। संतों के धाम पे भी देवता ही कार्य करते हैं। संत तो परम मोक्ष चले जाते हैं, वो 3 लोक में रहते ही नहीं, क्या कार्य। संतों का तो ज्ञान छोड़ के जाते हैं, वो ज्ञान धारण करो। जो कारज होते हैं वो सब देवता से। और अपन जानते हैं संतों के धाम में संत कारज करते हैं और मंदिरों में कुछ नहीं, जड़ है। प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कार्य करती है, आत्म देव कार्य करती है, आत्मा का आत्म देव ही कार्य करती है और आत्मा को परमात्मा मिलाने का काम परमात्मा करता है। हे जति, ये सब बिना देह के ध्यान जब भी होगा कि कर्माला नहीं फेरिए, बिन रसना को जा। जति बुझे सुख राम के, जहां निरंजन आ। अब यहाँ बिना रसना का जाप बताया तो सब रटना बंद कर दो, मुंह बंद कर कर ध्यान करते। किसका ध्यान करो भाई? मन विचारों से। महाराज फरमाए जो इच्छा करते हो देखते रहते हो, फिर वापिस खत्म। कर माला नहीं फेरनी। कर कौन सा? महाराज फरमाए वो माला क्या काम की, टूटिया ही टूटी। राम माला सुख राम के, खूटी नहीं खूटी। वो तिलक क्या काम का, धोया उत्तर जाए। राम तिलक सुख राम के, शीश विराजे। मेड़ता में सुखराम जी हुए, उन्होंने ये बात की। ये बिरही वाले सुखराम जी का ग्रंथ है। मेड़ता में सुखराम जी अलग हुए, उनके शिष्य चतुराराम जी हुए थे। वो आज बुटाटी में कार्य हो रहा है। रामकृष्ण की मूर्ति है, लखवे वाले वहां बहुत जाते हैं, हजारों की। ठीक भी होते हैं। तो ये सब काम कौन करते हैं? संतों के नाम से देवता सब कार्य, अवतार सब कार्य करते हैं। निमित्त अवतार, निमित्त शरीर का सारा कार्य निमित्त। नित्य अवतार नित्य आत्मा का। तो नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं 5 तत्व के मान। जति बुझे सुख राम के, रंग बिन रंग दिखाए। ब्रह्म का पद काला यानी अज्ञान भी नहीं, और 5 तत्व ज्ञान से भी अलग। श्वेत यानी ज्ञान से भी अलग। ये विज्ञान का गुण है। विज्ञान से ही विधि ब्रह्म से ही नियंत्रण आता है और विज्ञान में ही आत्मा को लेके जाता है। तब जाके महाराज फरमाते हैं रंग रूप सबके बिना वो किगन मंडल बिना रटना के घर ना। वहां रटना पहुंचती नहीं, मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुख राम के, को कौन खोले। मुख सिमरन उस देश में नहीं पहुंचता, श्वासा भी नहीं पहुंचते। तो केवल की बारी मोहर गुफा कैसे खुलेगी, त्रिगुटी कैसे लंघेगी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में त्रिगुटी का गुण कहां तक है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रटना था कि त्रिगुटी, भंवर गुफा के माय। महाराज फरमाते भंवर गुफा में जब रटना थक जाती है, महाराज फरमाते भंवर गुफा के आगे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं चित्त मन बुद्ध अहंकार है, तहां लग त्रिगुटी दौड़। इन आगे सुख राम के, केवल को सतधाम। क्यों भंवर गुफा लग, भंवर गुफा लग हंस के, माया पवन को वेद। भंवर गुफा तक हंस के माया पवन का। जा दिन छाड़े त्रिगुटी, ता दिन रति न भेद।
जिस दिन केवल की बारी खुलकर अगम आवाजों में होगा, तब वो चित्त मन बुद्ध अहंकार से अलग होगा। फिर चित्त मन बुद्ध वैराग की प्राप्ति। ये चारों या सात, तो सात धात गुण तीन नहीं, परगत नहीं 25। जति बुझे सुखराम के जा मूर्त विश्वा भी। वहां सात धातु का समुद्र भी, सात धातु का शरीर नहीं। महाराज फरमाते प्रगति का 25 गुण का शरीर है उसके। ये जति पूछ रहा है और सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि वहां विश्वा 20 अखंड शब्द का अनुभव हो रहा, वो ही मूर्त है परमात्मा। मम मूर्त निराकार, मेरी बदन निहार के माही मूर्त देख। ये आत्मा तू मेरा बदन है, ये ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ को समझ करके जो इसमें कड़ लिखी हुई धारण कर ले मंथन की, और फिर मेरा तू देख ले। मम मूर्त निराकार, गगन मंडल में अखंड शब्द अनुभव हो रहा है, अगम आवाजें गणना रही। उसका सुख धारण करने से होगा, लखने से होगा, कहने सुनने से होने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, लखने में कुछ आवसी, देखण में कुछ नाय। जति बुझे सुखराम के संत बतावे माय। घट के अंदर घट पर्चों की बातें संत बता रहे हैं, पर घट पर्चों पे विश्वास नहीं। पहले दिखाओ तब धारण करें। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, हे जति दिखाने में नहीं, धारण कर ले, लखने में आ जाए। तो शुद्ध बुद्ध जहाँ पहुंचे नहीं, मन पौना नहीं जाए। जति बुझे सुखराम संत रया लिवला। हे जति, तू पूछ रहा है, तो संत लिवबन सिवरण कर रहे हैं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। उठे बैठे काम करे, रटना चलती रहती है, और ऊपर अगम आवाजें गन्नाती रहती। यही लिवबन सिवरण मोक्ष पहुंचावे, यही परम मोक्ष में पहुंचे। ये जति, जो आत्मा संत बनना चाहती है, वो संत बैरागी के साथ होगी, नेंचर रूपी बैरागी के साथ, तब वो उस देश का वासी बने। ये जति, ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा यहाँ कैसे आई? ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा को यहाँ किसने भेजा? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो पिता शीसता वास हमारा, शंखनाड़ होए आया। माता गर्भ से लिया बसेरा, वा में जीव कहा। बिंद का स्थान पिता के भ्रकुटी में रहता है। त्रिकुटी अलग है, भ्रकुटी अलग। दोनों नैनों के बीच भ्रकुटी है, वो वीर्य का स्थान है, और त्रिकुटी ऊपर बिंदी लगाने का बीच। प्रकृति से बिंद बिछड़ करके मंथन से माता के गर्भ में आता है, और फिर वो अंदर आकर के मलमूत्र खा के जीव कर, उसका ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म की समझ कि मैं ब्रह्म हूं, वो भूल जाता, जीव बन जाता। और जीव बन करके फिर महाराज फरमाते हैं, वो ब्रह्म की समझ, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म भेद की समझ भूल जाता। ये भी नहीं समझता कि मैं ब्रह्म हूं। वो अपने आप को गधे हाथी समझने लग जाता, गधोड़ा का संग करके। शरीर रूपी कई प्रकार के अंग लक्षणों का संग करके, और बुद्धि शुद्धि सब विलायमान हो जाती है, वो गधेड़े के साथ गधिया हाथी है। तो आत्मा ब्रह्म, और सब शुद्धि बुद्धि भूल जाता है तो गधिया हाथी, फिर माल ढोता रहता है, इधर उधर फिरता रहता है। तो शुभ सु अशुभ, ऊंच सु नीचा, जो भुगत भुगताया, मैं भुगतों भुगताया। मेरा रिजक हमारे सारे, इच्छा सो चल खाया। ये इच्छा शक्ति से सब महाराज फरमाते हैं, सुख और दुख, ऊंच नीच, भुगतना भुगताना, ये सब करना, ये सब कर्मों के साथ। और जब महाराज फरमाते ऐसे कर्म बंधन जबरदस्त हो जाते हैं, तो नर शरीर से ही बंधन बनते हैं, नर शरीर से ही कर्म के बंधन कटते हैं।
इस वचन से ही बनते हैं और वचन से कटते हैं। इतना महाराज इस वचनों का गुण बताया है। अरे अंत काल जो होती वासना जामे वासा पाया, के सुखराम वासना ऊपर कर असवार ही आया। अंत समय जीव की जहाँ वासना रहती, जो अपनी उम्र में जहां तक जैसे करता है वही अंत समय उसका इच्छा रहती, उसका मन रहता है। असवारी होके आते मन के ऊपर वास, और वही उसका जन्म। केवल ब्रह्म केवल पद की प्राप्ति वासना से अलग, इच्छा से। इच्छा के साथ से तो तू ब्रह्म से बिछड़ कर आया है हे जीवात्मा, और इच्छा के साथ रहेगा तो आना तो पड़ेगा। पहले आया तो अब के क्यों नहीं, पहले आया तो अभी आएगा। और फिर कर्मों के साथ ही महाप्रलय में ब्रह्म में समाएगा, और कर्मों के साथ ही वापिस आ जाएगा। उस कर्मों को ओढ़ेगा कौन? कोई ओढ़ नहीं सकता, भुगतना उसी को पड़ता। कर्म खत्म करने के लिए महाराज फरमाते हैं कि तू नरदेही पाई है तो सारा कर्ज उतार दे, सब कर्मों का त्याग करते। उसके लिए तो ये मंथन करना है रकार मकार ब्रह्म के नाम का। इस मंथन के बिना, ब्रह्म के नाम की रटना के बिना, न तो कर्ज उतर सकता है न कर्म कट सकता, दोनों ही कार्य नहीं। कर्म कटने के लिए ऊंसा सांस मंथन, और कर्ज उतारने के लिए रकार मकार, दोनों ब्रह्म माया से अलग होने के। तो दोनों से अलग जब भी होगा कर्ज भी उतरेगा और कर्म कटे। इसलिए दोनों चीजें साथ बताई है, सुरगुण निर्गुण। देता देता सब ही चूके, इस विध कर्ज उतारे। ग्रस्त में रह के आज जीवन दुख सुख में होता हुआ सब कर्ज उतारता है, सब आत्माओं का जो बदले हैं वो चुकाता है, दुख सुख पाता हुआ। इस विध कर्ज उतरेगा। और त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे। मोह ममता को धीरे धीरे त्यागता रहे। आज जीवन ग्रस्त में रह करके तो, और रटना सासु सांस मंथन कर जबरदस्त। धीरे धीरे महाराज फरमाते हैं कि जो जो रटना चलेगी त्यों त्यों ममता धापेगी और मन पांगड़ा होगा, तो ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति। इसलिए सदगुरु देव यहाँ फरमा रहे हैं कि संसार में सदगुरु पद की प्राप्ति के लिए मन को पांगड़ा बनाना है। उसके लिए दोनों होठ चले वो रसना, जब जन मन को मारी है। फोगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी है। मुखार बन से बचन से फालतू बात नहीं, हंसी मजाक नहीं करे और फालतू बात नहीं करके रकार मकार रटना सिरजनहार के नाम की बराबर कर, और ऊंचा सांस बराबर दोनों होठ रसना से तू मंथन करेगा। कागलिया जिभ्या रकार मकार श्वास और उश्वास तीनों जोड़े स्त्री पुरुष के बन के तो सब कर्मों का खाती। ममता और मन दोनों ही ढीले पड़ जाए, ममता धाप जाएगी, मन पांगड़ा हो। तब उस तू कर अस्वारी आया, तब तू वासना के छोड़ करके और वासना के ऊपर निराधार जो देश है उसमें समा ये आत्मा। और उसमें समाये बाद में सदगुरु देव फरमाते हैं कि ना मैं ब्राह्मण ना मैं रागी ना मैं फरक फकीरा, ना मैं जंगम ना मैं जोगी ना मैं सिद्ध न पीरा, ना मैं जति नहीं मैं स्वामी ना मैं पाखंड होई, ना मैं भेक अभेक ना सुन रे लक्ष्मी बिरला कोई। सदगुरु देव फरमाते हैं मैं न ब्राह्मण हूं न बैरागी। जिसमें ब्राह्मण था शरीर सुखराम जी का, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं ग्रस्त में हूं आजीवन, शरीर ग्रस्ती का है और ग्रस्त में आजीवन रहूं। बैरागी भी ने, मैंने घर नहीं छोड़ा है, जहां परमात्मा ने भेजा वही घर पे हूं। और ब्राह्मण भी नहीं हूं क्यों, मैं 4 वर्ण से अलग हूं।
क्यों नहीं ब्राह्मण हूं? तो चारों वर्ण जात नहीं मेरे, जति अर्थ कर लीजिए। के सुखराम समझ मिथ्या, पाछो जवाब नहीं दीजिए। अब चारों वर्ण से कैसे अलग हूं वो महाराज समझा रहे। ब्राह्मण होते हुए महाराज कह रहे मैं ब्राह्मण नहीं, मैं चारों वर्ण भी से अलग हूं, जात भी मेरे। वो आत्म रूप से, ज्ञान रूप से, सता रूप से महाराज बोल रहे हैं। इस ज्ञान के कोई जात पात नहीं है, इस सत्संबंध के कोई रूप रंग वर्ण नहीं, न माता पिता, न बहन भैया, न कुटुंब कबीला, कोई नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांडे चार वर्ण घट माई, पंच तत्व में है, नौ तत्व लिंग शरीर के साथ है, जब तक चार वर्ण है। और मैं इनसे अलग हूं तो चार वर्ण से अलग। अब चार वर्ण में बता रहे हैं, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। अब चारों वर्ण से अलग कैसे हुआ वो सुखराम जी कह रहे हैं। शूद्र वर्ण सोच फिकर, शूद्र वर्ण का वर्णन कर रहे हैं। सोच फिकर जिसके घट में ज्यादा रहता है वो शूद्र वर्ण। दुख और सुख में मन को एक रखता है तो ये वर्ण काम नहीं लेता। और कामना मोह सोच फिकर ज्यादा रहता है तो शूद्र वर्ण के साथ रहना, उसको वापिस गर्भ में आना पड़ेगा। शूद्र वर्ण का मतलब मलमूत्र खाना पड़ेगा। वैश्य वर्ण विवेक, जिसके बुद्धि पे विवेक आएगा वो वैश्य वर्ण, और ये मेरा देश बुद्धि से भी परे है। ब्राह्मण वर्ण वैराग, वैराग के भी परे है, क्यों शरीर साथ में आजीवन में ग्रस्त में भेजा हुआ रहता हूं। और क्षत्रिय वर्ण क्षमा, झूठ नहीं बोलना, ये क्षत्रिय वर्ण है। क्यों ब्राह्मण भी हूं, ग्रस्त में भी रह रहा हूं, और विवेक भी ज्ञान का जबरदस्त है। और निज निज नाम वैरागी के साथ जाकर गिगन मंडल से आया और गिगन मंडल में समाया। इसलिए पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मोकू लके सो बिरला, जग में बहुत बसे संसारा। हे जति में चार वर्ण से अलग हूं। मेरे को अगर इस केवल ज्ञान को लख लेगा, इस ज्ञान और सता का संग कर लेगा, तो महाराज फरमाते हैं वो भी चार वर्ण से अलग हो जाए। और चार वर्ण से अलग हुए बिना बुद्धि बुद्धि सुरत निरत, ये सब वैश्य वर्ण। वैराग में वैरागी, मैं वैरागी, वो ब्राह्मण वर्ण। सोच फिकर कामना मोह वो शूद्र वर्ण है। और जितने भी शास्त्र है उनमें सब सत्य है, सब भगवत वचन है, तीन लोक के और चाहे चौथे लोक। क्षत्रिय वर्ण वही है कि असत्य भाषण नहीं आवे तो नहीं करे, पर असत्य नहीं करे वो उसको कहते हैं झूठ नहीं। ये संसारिक का झूठ नहीं है, इधर शास्त्र का भगवत वचनों को सिरों पर ही रखे वो क्षमा, वो क्षत्रिय वर्ण, ये नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जति सीखी बात आगली कहला, यारे करो न कोई। अगर सीख सीख के साकेर बोलते रहोगे, मैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। कह सुखराम तुम्हारे घर में सोविद कहो बता, तुम्हारे घर में जो बात है वो बताओ, अंदर में क्या और क्या विचार है। कह सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। मेरा ज्ञान सजीवन जग में, मर्तक जीव जीवाया। ये मेरा केवल ज्ञान सजीवन है, जो अनंत जन्मों से आत्मा मरती जीती प्रतीत हो रही थी, उसको मैंने चेतन करके परम पद में मिलाया है, चारों वर्ण से अलग किया है। पंच तत्व, नौ तत्व, लिंग शरीर, शुद्धि बुद्धि सूरत श्वासा, इन सब से अलग किया। वो ना मैं फर्क फकीरा, ना जंगम ना जोगी, मन खट दर्शनी भी नहीं हूं।
ना मैं सिद्ध न पीरा, न पीर हूं न पैगंबर हूं न सिद्ध, ना मैं जति नहीं मैं स्वामी, मैं न जति में भी हूं न स्वामी में भी, ना मैं पाखंड होई न मेरे कोई पाखंड है। कौन सा पाखंड है? मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता बोरन फिर सी लख 84 तेरे। ये पाखंड महाराज फरमाते, राम सिमरेगा तो वो अलग 84 में आत्मा नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, जन सा ठग न कोई साधो, जन सा ठग न कोई, मन सरीसा भूपत ठगिया, ठगिया सब जग लोई। मन सरीसा राजा जो घट में था, अपना हुक्म चला रहा था, उसको मैंने ऐसा पाखंड करके ठग लिया। और जुग लोई पंच तत्व शरीर को और जगत को, सबसे मैं 3 लोक 14 भुवन से, भव सागर से, दोनों से अलग, ऐसा पाखंड। ना मैं भेक अभेक ना सुन रहे। महाराज फरमाते हैं, मेरे भेक अभेक भी, रूप के साथ भी हूं, रूप से अलग भी। कैसे हूं? आयुष करो मैं जितने मैं रूप में रहूंगा, आयु है जितने रहूं। कैसे? एक संत दास संसार की पातळ जितनी प्रीति, और चाट चूट के फेंक दो। यही सुखराम जी ने कहा, आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं, जगत के माई, मोई को मेरा जन जाने, दूजा को गमन। गिगन मंडल में आत्मा का रहने का स्थान है, परम पद में, और आयुष कर्म है जितने मैं जगत शरीर में रहता हूं। तो भेक में भी हूं और अभेक, दोनों में निवास। शरीर है जितने, सांसा है जितने शरीर में, सरल भाव से कार्य करता हूँ, पातल जितनी प्रेत का, अंजल का, और विधेय मंडल में पूर्ण रूप से। इसको बिरला लखेंगे, जो इसको लखेंगे, धारण करेंगे, वो ये चीज समझ सकते हैं, बिना धारण करे नहीं। मुंह से वचन उस देश के बोलूंगा, सता रूप से, ज्ञान रूप से बोलूंगा, और गृहस्थी में शरीर रूप से हूं। आज जीवन जहां परमात्मा ने भेजा है, वो कर्ज उतारने के लिए कर्म काट। आज जीवन ग्रस्त में कर्म कटते हैं और कर्ज उतरता है। घर छोड़ दिया और वैरागी हो गए, तो त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्याग कर दिया तो वो ग्रस्त का बदला रह जाएगा, सब आत्माओं का, स्त्री का, माता का, पिता का, बहन बेटियों का, पुत्र का, ये सब बदले रह जाए। बोले शादी नहीं करी तो माता पिता का, तो शरीर माता पिता, तो उसको चुकाने आना पड़ेगा। बोले केवल भक्ति करो। इसके लिए सुखराम जी के वचन, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक 4 वर्ण से अलग नहीं होगा, तब तक आत्मा है जति परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। राम 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 राम। इति श्री जति का सम्मान सब। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य को धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य को, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।
राम 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 राम।